नमस्कार दोस्तों। मीडिया की सुर्खियों में है राज कुंद्रा और पोर्नोग्राफी केस। हम पहले के वीडियो में आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं राज कुंद्रा के बारे में और किस तरह पोर्नोग्राफी के इस धंधे की शुरुआत हुई। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच के बाद बहुत सारे नए खुलासे होने लगे हैं। दिन पर दिन मीडिया में नई सूचनाएं और नए तथ्य आ रहे हैं। उन नए तथ्यों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। राज कुंद्रा और पोर्नोग्राफी केस। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम बॉलीवुड इंडस्ट्री की सफाई कर रहे हैं, या यूं कहें अपनी और प्रशासन की पुलिस की इमेज सुधार रहे हैं। वो राज कुंद्रा जिन्हें फरवरी 2021 में या तो सबूतों के अभाव में या पैसे देने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि फरवरी 2021 में जो केस दर्ज हुआ था पोर्नोग्राफी का पहला केस, उस केस में राज कुंद्रा का नाम आया था। पर यूं कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से राज कुंद्रा की अच्छी खासी मित्रता है, तो शायद पुलिस चाहकर भी एक बड़े बिजनेसमैन और जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर हाथ नहीं डाल सकती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि जुलाई 2021 में पुलिस राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लेती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार मुंबई में क्लीन ऑपरेशन चला रही है, जिसके पार्ट की शुरुआत जानी मानी हस्ती राज कुंद्रा के गिरफ्तारी से हुई है। राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से एक तो मीडिया की सुर्खियां मिलती है और प्रशासन जो काम कर रहा है उसे मीडिया प्रचारित करता है। अगर महाराष्ट्र सरकार का मकसद सुशांत के केस में चुप्पी रखने के कारण अब अपनी इमेज को सुधारना मात्र है तो एक अलग बात, किंतु अगर सच में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की गंदगी को मिटाना ही सरकार का मकसद है तो बहुत अच्छे काम की शुरुआत हुई है। सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम अब उजागर होंगे आने वाली नई जांच पड़तालों और छानबीन में, जिन्होंने पोर्नोग्राफी के धंधे से बहुत पैसा कमाया है। बहुत सारी ऐप और ओटीटी पर आने वाली वेब सीरीज अब बंद हो सकती है। कोरोना महामारी के काल में 2019 में 4000 करोड़ का बिजनेस रखने वाले राज कुंद्रा का बिजनेस भी हिल गया। जैसे और छोटे मोटे बिजनेस पर असर पड़ा, कुछ असर राज कुंद्रा के बिजनेस पर भी पड़ा और तब राज कुंद्रा ने एक नए बिजनेस की योजना बनाई जो सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई देने वाला काम है, पोर्नोग्राफी। और इसमें राज कुंद्रा ने अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। 2020 आते आते राज कुंद्रा ने लंदन में रहने वाले अपने जीजा प्रदीप बख्शी और उनकी कंपनी कैनरीन के साथ मिलकर अपनी नई कंपनी के अंडर हॉट शॉट्स नाम की ऐप डेवलप कर दी। सिर्फ हॉट शॉट्स ही नहीं, इसके जैसी बहुत सारी ऐप के साथ राज कुंद्रा का जुड़ाव सामने आ चुका है, जैसे नियोफ्लेक्स, बॉली फेम ऐप, जेएल स्ट्रीम ऐप शिल्पा शेट्टी की ऐप है। और इस ऐप के लिए बॉलीवुड की कुछ और बड़ी अभिनेत्रियों जैसे सलीना जेटली और नेहा धूपिया, किम शर्मा से भी संपर्क किया गया था, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। पर यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि हॉटशॉट के लिए बिग बॉस के बहुत सारे पार्टिसिपेंट से संपर्क करने का प्लान राज कुंद्रा का था। दोस्तों, अब जानते हैं राज कुंद्रा की ऐप में किस तरह से काम हो रहा था और किस तरह पॉर्न कंटेंट को अपलोड कर हमारे देश के युवाओं तक पहुंचाया जा रहा था।
मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच के हिसाब से अरविंद कुमार श्रीवास्तव यानी यश ठाकुर राज कुंद्रा के साथ जुड़े हुए थे और पॉर्न फिल्मों का बिजनेस कर रहे थे। नियोफ्लिक्स मिस्टर श्रीवास्तव की ही ऐप है जिसपे वो पहले से ही पॉर्न वीडियोस और कंटेंट को अपलोड कर रहे थे। अब जो नई ऐप राज कुंद्रा की कंपनी ने बनाई हॉट शॉट्स, उसमें भी पार्टनर के तौर पर अरविंद कुमार श्रीवास्तव शामिल हुए। यहाँ तक कि ऐप को बनाना, उसे मैनेज करना और आने वाले पैसों को संभालना और अलग अलग अकाउंट में सेटल करना, ये सारी जिम्मेदारियां अरविंद कुमार श्रीवास्तव बखूबी निभा रहे थे। एक और नाम उजागर हुआ जिनकी गिरफ्तारी हुई, पॉर्न फिल्म निर्माता तनवीर हाशमी, जिनका काम था इन बोल्ड कंटेंट को तैयार करना। बोल्ड कंटेंट कैसे तैयार होगा, मडाईलैंड में कहाँ शूटिंग होगी, इस कंटेंट को प्रमोट कैसे किया जाएगा, किस किस OTT प्लेटफॉर्म पर इन्हें प्रमोट किया जाएगा, कहाँ कितना % न्यूड ट्रेलर बनना चाहिए, अगर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है तो उसका ट्रेलर 0% न्यूडिटी के साथ होना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी बाकायदा राज कुंद्रा अपने व्हाट्सएप ग्रुप H में दिया करते थे। इस तरह रेगुलर बेसिस पर राज कुंद्रा अपने इस रैकेट के साथ जुड़े हुए थे। ये सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और मेल्स का एक बड़ा जखीरा मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल चुका है, जिसकी जांच हो चुकी है और ये सारे सबूत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ जाते हैं। राज कुंद्रा की कंपनी VR प्राइवेट लिमिटेड के IT हेड रेयान थ्रॉन इस सारे मामले में तकनीकी असिस्टेंस देते थे। पॉर्न कंटेंट बनकर तैयार हो चुका है। अब उसे WeChat, जो कि चाइना का व्हाट्सएप कह सकते हैं, जिसे हिंदुस्तान की सरकार ने हाल ही में बैन भी कर दिया था, उस WeChat के थ्रू लंदन एक्सपोर्ट करते थे। खासकर WeChat का यूज इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उस पर 200 MB तक का वीडियो ट्रांसफर हो सकता है। जब ये वीडियो कंटेंट लंदन में ट्रांसफर हो जाता तो वहां की कंपनी कैनरीन, जो कि प्रदीप बख्शी चला रहे थे, इसे हॉटशॉट पर अपलोड कर देते ताकि हिंदुस्तान के कानून के दायरे से बचा जा सके। दोस्तों, आप सबको अब तक ये जानकारी हो चुकी है कि हिंदुस्तान में पॉर्न फिल्म देखना अपराध नहीं है, पर पॉर्न कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना और शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए ये सारा काम राज कुंद्रा की हिंदुस्तानी कंपनी न कर उनके जीजा की लंदन स्थित कंपनी कर रही थी। साथ ही राज कुंद्रा के पास बैकअप प्लान भी मौजूद थे कि अगर बाई चांस इस तरह की जांच शुरू होने के बाद उनकी एप्स बंद कर दी जाती है तो वो दूसरी ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही राज कुंद्रा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन सी फिल्म आज रिलीज हुई, उसका रिव्यू का क्या रहा और कितना पैसा उसने कमाया, इन सब की जानकारियां ले और दे रहे थे। पॉर्न मूवीज का बिजनेस दूसरी वेब सीरीज के मुकाबले सस्ता पड़ता है। लगभग 50 लाख रुपए में एक पॉर्न मूवी तैयार हो जाती है, जो लगभग 2 करोड़ का मुनाफा दे जाती है आसानी से। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार हॉटशॉट्स के अलावा राज कुंद्रा एक वल्गर चैट की ऐप भी ऑपरेट करते थे। इस तरह के खुलासे दिन प्रतिदिन पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं कि कितनी गहराई तक एक जाना माना बिजनेसमैन इस गंदे धंधे में शामिल था। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार राज कुंद्रा की कंपनी ने 1 करोड़ 64 लाख रुपए मात्र एप्पल ऐप स्टोर से कमाए हैं। गूगल ऐप स्टोर से हॉटशॉट्स हटा दी गई थी, इसलिए अभी तक ये जानकारी खुली नहीं है कि गूगल स्टोर से कितना पैसा इस ऐप ने कमाया था। राज कुंद्रा का टारगेट था 2023 तक
34 करोड़ रुपए कमाना। दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में जरूर कौंधता होगा कि जब फरवरी 2021 में जांच शुरू की गई थी, केस दर्ज हुआ था, तो पुलिस ने बाकायदा मडाईलैंड के एक हाई फाई बंगलों में रंगे हाथों पॉर्न फिल्म की शूटिंग को पकड़ लिया था। और उसके बावजूद ना तो राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया और ना ही वहां मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्यवाही हुई थी। ये आज भी सवाल है कि क्या राज कुंद्रा का कद इतना बढ़ चुका है कि इस तरह के गंदे धंधे में लिप्त होने के बावजूद उनके गिरेबान पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई। यहां तक कहा जा रहा है कि उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने पुलिस ऑफिसर्स को पैसे दिए थे। और क्योंकि अब इस मामले में सीबीआई शामिल हो चुकी है, तो और गहराई से इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, अपने बचाव के लिए राज कुंद्रा और उनकी टीम मुस्तैदी से तैयार थी। हर एक्ट्रेस से जिसे इस तरह की फिल्म्स के लिए साइन किया जाता था, एक सहमति पत्र भरवाया जाता था, जिसमें मात्र 10,000 रुपए की राशि पर सब कुछ करने के लिए अभिनेत्री अपनी सहमति खुद देती थी। और जैसे ही वो शूटिंग के प्लेस पर पहुंचती, कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाया जाता और फिर उस एक्ट्रेस को प्रेशराइज किया जाता था कि वे उस नई स्क्रिप्ट के ऊपर ही फिल्म में काम करें। और अगर एक्ट्रेस मना करती है उस फिल्म में काम करने से, तो सारा का सारा खर्चा उस शूटिंग की तैयारी का उस एक्ट्रेस से वसूलने की बात की जाती। इस तरह बहुत सारी नई अदाकाराओं ने प्रेशर में आकर इन पॉर्न फिल्म्स में काम किया। अब बात करते हैं राज कुंद्रा की धर्मपत्नी और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की जानकारी के बारे में। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की गई। लगभग 6 घंटे तक शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों की ही स्टेटमेंट कुछ ऐसे लगते हैं जैसे सिर्फ वकील ने जो सिखाया है वो वही बोल रहे हैं। शिल्पा शेट्टी का कहना है कि मेरे पति इनोसेंट है। ये सारा का सारा काम उनके जीजा जो लंदन में रहते हैं, प्रदीप बख्शी, करते हैं और मेरे पति को फंसाया जा रहा है। फिर एक बात मीडिया में आती है कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा का सामना करने पर राज कुंद्रा को ये कहकर फटकार लगाई कि जब हमारे पास सब कुछ था तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत कहां थी। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं एक ऐसी पत्नी जो बॉलीवुड में ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, उसे ये नहीं पता कि राज कुंद्रा का बिजनेस क्या है, राज कुंद्रा कौन से नए कामों को अंजाम दे रहे हैं। जब राज कुंद्रा ने उन्हें ये बताया कि वो वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं, तो क्या शिल्पा शेट्टी ने ये जानने की इच्छा नहीं जाहिर की कि उनकी वेब सीरीज कौन सी है और अब तक चर्चा में क्यों नहीं आई है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट में लंदन से पैसा बरस रहा था और शिल्पा शेट्टी का कहना है कि मुझे इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या शिल्पा शेट्टी बहुत समझदारी के साथ राज कुंद्रा के इस गंदे मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है? अगर शिल्पा शेट्टी इन सारे मामलों में मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच को सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसा दिन भी जल्द आ सकता है जब वे राज कुंद्रा के साथ सलाखों के पीछे हो। फॉरेन मनी एक्सचेंज के कारण अब डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी भी इस मामले की जांच कर रहा है। बहुत सारे अकाउंट येस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक बैंक में धीरे धीरे पुलिस के सामने आने लगे हैं। अगर सारी बातों का निष्कर्ष निकाला जाए तो राज कुंद्रा ने लगभग 119 पॉर्न फिल्म्स बनाई है
और प्रमोट की है, पब्लिक तक पहुंचाई है और मुंबई को गंदगी का गटर बना दिया है। मुंबई के अलावा हिंदुस्तान के और शहरों में, कलकत्ता, यूपी के बड़े शहर, इन सब में भी राज कुंद्रा ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। हाल ही में कलकत्ता में भी इस तरह का एक केस दर्ज हो चुका है। राज कुंद्रा के साथ 10 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिनमें मुख्य रूप से अरविंद कुमार श्रीवास्तव यानी यश ठाकुर, तनवीर हाशमी, हर्षिता श्रीवास्तव, गहना वशिष्ठ और उमेश कामत के नाम मुख्य है। गहना वशिष्ठ वो अभिनेत्री है जिसे फरवरी 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनके पॉर्न वीडियोस किसी लिंक के थ्रू लोगों के साथ शेयर किए जा रहे थे और जब उनसे जांच पड़ताल पूछताछ की गई तो राज कुंद्रा का नाम उभर कर सामने आया। उमेश कामत ने भी अपने बयान में राज कुंद्रा का नाम लिया। इन सब के फोन में, चैट में राज कुंद्रा की चैट और डिटेल साफ मिली है। अगर इन सबूतों को मद्देनजर रखते हैं तो राज कुंद्रा इस केस से बाहर नहीं आ सकते। यहां तक कि फरवरी में केस दर्ज होने के बाद राज कुंद्रा ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। मार्च में ही उन्होंने अपना फोन फेंक दिया, ऐसा उन्होंने पुलिस को बयान दिया और नया फोन ले लिया। शायद उस पुराने फोन में और ज्यादा सबूत मौजूद थे, राज कुंद्रा को अपराधी साबित कर सकते थे। अनेकों टीवी वीडियोस के स्टोरेज उनके घर में रखे हुए थे। ऑफिस से भी बहुत सारे वीडियोस और दस्तावेज मिले हैं, जबकि उसमें से बहुत कुछ राज कुंद्रा डिलीट कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। साथ ही राज कुंद्रा ने रजिस्टर्ड केस के बाद एंटिसिपेटरी बेल लेने की कोशिश भी की थी, जो उन्हें नहीं मिल सकी थी। एक और अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली है, इसलिए अब पुलिस उन्हें सितंबर 2021 तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने अप्रैल 2021 में ही राज कुंद्रा पर केस किया था और ये इल्जाम लगाया था कि फिल्म के शूटिंग के सिलसिले में उनकी राज कुंद्रा से मुलाकात हुई और एक दिन अचानक राज कुंद्रा उनके घर पहुंचकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं और सामने से पूछने पर ये जवाब देते हैं कि मेरी पत्नी के साथ रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, मैं खुश नहीं हूं। और शर्लिन चोपड़ा कहती है कि वो बिजनेस और प्लेजर को मिलाना नहीं चाहती है, इसलिए वो ऐसे किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। इस तरह की बातें 2021 से पहले भी कई बार उठी है। यहां तक कि शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी है जिनके साथ शूटिंग प्लेस पर जबरदस्ती की गई और जबरन उनका पॉर्न वीडियो शूट किया गया है। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर आईपीसी सेक्शन 376 यानी रेप का मामला दर्ज किया था। अब इस पूरे केस में जो बातें निकलकर सामने आई है, नंबर 1, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन बॉलीवुड की गंदगी को साफ कर रहा है या सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने राज कुंद्रा को गिरफ्तार करवाया है? नंबर 2, राज कुंद्रा जैसे कितने लोग हैं जो बॉलीवुड में गंदगी फैला रहे हैं और बहुत से उभरते सितारों का शोषण कर रहे हैं? क्या इन सब के नाम उजागर होंगे? क्या ये सब राज कुंद्रा की ही तरह जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? राज कुंद्रा के ऊपर आईपीसी की सेक्शन 420 चीटिंग, 34 कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 292 और 293 पॉर्न वीडियो की शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड केस दर्ज है
और इन सब में मिलाकर उन्हें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। लगता नहीं है इतने संगीन अपराध के बाद राज कुंद्रा भारतीय कानून के दायरे से बाहर निकल पाएंगे या उन्हें जमानत मिलेगी। अब देखना यह है उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और किस तरह के पक्ष रखती है और किस तरह राज कुंद्रा के अगेंस्ट या उनके फेवर में खड़ी होती है। बॉलीवुड की इतनी बड़ी इंडस्ट्री इस बड़े मामले में बिल्कुल चुप है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से किसी ने भी कोई बयान पक्ष में या विपक्ष में नहीं दिया है। इस बात पर भी सवाल है, पर ये सारे सवाल आपके लिए। वास्तव में हम सब लोग इन चमकते सितारों और कमाए जा रहे करोड़ों अरबों रुपए के पीछे छिपी गंदगी को देख और समझ पा रहे हैं या नहीं। अगले 14 दिन के लिए राज कुंद्रा जेल जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस का कहना था राज कुंद्रा से अभी बहुत सारी पूछताछ और सवाल जवाब बाकी है, क्योंकि जितने भी अक्यूज्ड हैं कोशिश की जा रही है उन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, ताकि असल मुद्दा, असली बात सामने आ सके। जैसे ही कोई नई सूचना और नए तथ्य सामने आते हैं हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।